सभी भक्तों को राधे राधे। दोस्तों आज मैंने एक वीडियो देखा, जैसा कि आप लोग वीडियो में आप जिस लड़के को देख रहे होंगे इसका नाम है आलम। दोस्तों ये 12-13 साल से कूड़ा बीनने का काम करता है, जहां पे कूड़ा होता है उसको बीनने का काम और बेचने का कार्य करता है। दोस्तों इस भाई ने बताया कि 12-13 साल से मैं कूड़ा बीनने का कार्य कर रहा हूं और 12-13 साल के बीच में मुझे किसी भी कूड़े में या कहीं पर भी मुझे कुरान नहीं देखने को मिला। बाकी मुझे सभी धर्मों का लगभग ग्रंथ जो है फेंका हुआ मिला, लेकिन मुझे जो है मुस्लिम धर्म का जो ग्रंथ होता है वो नहीं मिला। तो दिक्कत ये नहीं है कि मुस्लिम धर्म का नहीं मिला, दिक्कत इस बात की है कि दोस्तों हमारे जो सनातन धर्म है, इतना पुराना धर्म, बाकी सब मजहब हैं, उसके बाद भी हमारे घरों में जब हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, हर तो त्योहार में हम देवी देवताओं को लाते हैं। जैसा कि हमारे वहां नवरात्रि आता है तो हम दुर्गा माँ को लाते हैं, गणेश चतुर्दशी आता है तो हम भगवान गणेश को लाते हैं, उसके बाद अब लक्ष्मी पूजा चल रहा है तो इस समय हम लक्ष्मी और गणेश को लाएंगे। और हम लाने के बाद, इनका पूजा करने के बाद, जैसे ही हम इनका पूजा करते हैं उसके बाद अगले दिन 2-4 दिन बाद हम इनको चौराहे पर या फिर जो है हम इनके जो है पीपल के पेड़ के पास हम डाल देते हैं। हमारा सबसे पहले कार्य यही होता है कि हमारा पूजा समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद ही इनको घर से निकाल देना, क्योंकि हम ये सोचने लगते हैं कि अब इनका हम देखभाल नहीं कर रहे हैं, इनका पूजा नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करें। जब हम पूजा पाठ कर नहीं रहे हैं तो हम इनको ले जाके चौराहे पर डाल देते हैं। दोस्तों अगर आप नहीं पूजा कर पा रहे हैं तो भी क्या दिक्कत है, आप अपने घर में पड़े रहने दीजिए, कम से कम वहां पे रहेंगे साल 2 साल, जब भी आपकी इच्छा करिए आप उनको साफ सफाई तो कर दीजिए। आप ले जाके चौराहे पे डाल देते हैं, पीपल के पेड़ के पास डाल देते हैं, मंदिर में ले जाकर आप फेंक देते हैं। ज्यादातर देखा जाता है कि चौराहे पर या पीपल के पेड़ या किसी भी पेड़ के पास ले जाकर चौराहे पे डाल देते हैं। वहां पर आप सोचिए कि जिन भगवान को आप अपने घरों में लाकर आप पूजा करते हैं उन्हीं को ले जाकर चौराहे पे डाल देते हैं। रोज धूल मिट्टी गर्दा, लोग गुटखा खा के थूक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और आप सोचिए कितना ज्यादा हम जिन भगवान की पूजा की उन्हीं को ले जाके हम बाहर फेंकाएं। इसी तरह से हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमें पढ़ना होता नहीं है, कहीं मिल रहा है हम ले आए, बस ले जाके घर में रख दिए, अब नहीं पढ़ रहे हैं फिर उठा के ले जाके हम चौराहे पर फेंकाएं, या फिर हम कूड़े में ले जाके फेंक दिए, कूड़ा पैक किया ले जाके फेंक दिए कूड़े में। आप सोचिए कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। अगर आपको धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं, आपको भगवत गीता, रामचरितमानस या जो भी हमारे शास्त्र हैं उनको नहीं पढ़ना तो आप मत लीजिए। अगर आप ले रहे हैं तो उसको फेंकिए मत, उसको ले जाकर किसी मंदिर में दे दीजिए, या जो लोग पढ़ सके उनको दे दीजिए। या फिर इसका एक उपाय है कि आप जो नदी का किनारा है आप वहां पर नदी में ले जाकर उनको जल प्रवाह कीजिए, यहाँ वहां की जो मिट्टी होती है उसको खोद के आप मिट्टी में दबा दीजिए। ये आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, ना कि आप ले जाए कूड़े में उठा के फेंक दें। दोस्तों ये वीडियो देखकर इतना मन दुखी हुआ कि बताइए, एक आदमी ये कह रहा है कि 12-13 साल से मैं जो है ये कार्य कर रहा हूं, मुझे अपने धर्म का तो कभी नहीं मिला, लेकिन आए दिन मुझे ये जो मिलता रहता है। कहता जब आप कहिए तब मैं खोज के आपको दे दूं, रामायण भगवत गीता ये चीजें मैं ला के खोज के दे दूं। ना दुखी है। इसी तरह से लोग आप देखेंगे, जैसे दीपावली आ गया, हर एक सामान पे गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, भगवान कृष्ण का, उनका जो है सारा कुछ अंकित करके, चित्र उनका नाम अंकित करके और छापना चालू कर देते, बेचना चालू कर देते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है। आप खास करके अपने घरों में ये ध्यान रखें कि अगर आप भगवत गीता है, रामचरितमानस है, जो भी आप अपने जो है आचार्य चरण या जो भी संत महापुरुषों का जो ये हमारी जो शास्त्र है इनको अगर आप लाते हैं तो उनको अपने घर में रखें। रखने का भी तरीका होता है, एक स्वच्छ कपड़े में रख के बांध के रखें। आप नहीं पढ़ रहे हैं, अलग बात है कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, आप उसका पाठ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप इस तरह से आप जो चौराहे पर ले जाके फेंक दे रहे हैं, आप कूड़े में फेंक दे रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी ना करें। इससे आपके जीवन में हानि होगी। और उसके बाद जब घर में कोई विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, तो लोग भगवान को ही उल्टा कोसने लगते हैं कि मैंने तो कोई गलत कार्य नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया और भगवान ने मेरे साथ इतना बड़ा दुर्घटना कर दिया, ये घटना मेरे घर में हो गई, अब मैं भगवान को ही नहीं मानूंगा, भगवान कुछ होता ही नहीं है। तो इससे भगवान की महिमा थोड़ी ना कम हो जाएगी। आप भगवान को माने या ना माने तो भगवान को कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। जो तीनों लोगों का स्वामी है उनको कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ने वाला है। आप उनको जो है आपसे नहीं वो चल रहे हैं, उनसे आप चल रहे हैं। तो खास करके आप ध्यान रखें, जो भी लोग सनातन धर्म को मानते हैं, अपने देवी देवताओं को मानते हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ के बार बार एक निवेदन है कि अगर आप लोग माँ भगवती का, गणेश भगवान का, लक्ष्मी जी का या किसी भी भगवान का आप चित्रपट लाते हैं, उनकी तस्वीर लाते हैं, मूर्ति लाते हैं, तो उनको अपने घरों में एक स्वच्छ स्थान पर साफ सुथरा करके रखें। आप जो है भगवत गीता लाते हैं, रामचरितमानस लाते हैं या जो भी धर्म ग्रंथ की किताबें लाते हैं, आप उनको पहले ले आए, अच्छी तरह से रखें, अपने घरों में रखें, उनको इधर उधर ना फेंकें।
ये बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं इसका पाठ नहीं कर सकता या मैं अब इसको घर में नहीं रख सकता, तो आप किसी मंदिर में दे आए। अगर वहां पे भी नहीं दे सकते तो अपने आसपास जो नदी हो आप वहां पे ले जाएं, वहां की मिट्टी खोद कर आप वहां पे जो है उनको गाड़ दें, या फिर आप जल प्रवाह कर दें। ये आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, ना कि आप कूड़े में फेंकाएं या चौराहे पे रखाएं। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग अपने जीवन में, और जब इसका आपको परिणाम मिलेगा तो फिर बाद में लोग यही कहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, या मैंने अपने जीवन में कोई गलती नहीं की और इसका इतना बड़ा सजा मुझे भगवान ने दिया। तो मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करें। तो मेरी तरफ से सभी भाइयों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।